Hello students, welcome to PC Tricks by Nitin. Today in this video I am teaching you chapter first 11th science the living world biology. बायोलॉजी में 11th क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें क्या है आपके मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं। जितने भी आपके लास्ट जो 30 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट में और उससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे प्री मेडिकल टेस्ट PMT IPMT MU जिपमर एम्स जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे उन सभी से क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। साथ ही साथ NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने पर्सनली MCQs जिनको क्या है यहाँ पे डिज़ाइन किया है ताकि बच्चे जो है एक ही वीडियो से ये अपने क्वेश्चंस कंसेप्ट्स क्लियर कर सकें। उसके लिए वीडियो को बनाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हो क्वेश्चन तो कि द बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी टैक्सॉन के को क्लासीफाई करने के लिए वो क्या होती है, जिसके लिए आपने क्या है 11th में ही इस फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें क्या अरेंजमेंट है डिफरेंट कैटेगरीज का। उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे KPC ऑफ GS, KPC ऑफ GS। के से आपका किंगडम हो जाता है, P से फाइलम या डिवीजन, और C जो है वो क्लास हो जाता है, O से आपका क्या हो जाता है ऑर्डर हो जाता है, F से फैमिली, G से जीनस, S से स्पीसीज। तो ये कह रहा है इसमें स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन सा है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है आपकी यहाँ पे वो क्या है स्पीसीज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और इन सब में सबसे बड़ी टैक्सॉन कौन सी है वो है किंगडम। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है कितना ज़्यादा वेटेज रखता है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में। तो स्टार्टिंग ही ऐसे क्वेश्चन से कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसलिए आपको वीडियो को पूरा प्यार देना है, इसको शेयर करना है, और बीच में जो भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो या कोई आंसर है उसको आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थर्ड नेम इन द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। देखिए आपने पढ़ा होगा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें क्या है किसी भी नेम के दो कोई भी साइंटिफिक नेम है उसमें दो नाम होते हैं, एक जीनस होता है दूसरा स्पीसीज होता है, जीनस और स्पीसीज। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये जो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें थर्ड जो नेम होता है किसका होता है वो होता है आपका सब स्पीसीज का होता है। किसका होता है सब स्पीसीज का होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में थर्ड जो नेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने पुराने क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है बुक में से। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल, ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज। ये कह रहा है कि कोई ग्रुप है या वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो उसमें सिमिलरिटीज़ हैं तो उस रैंक को आप पर्टिकुलरली उस रैंक को क्या कहोगे आप टैक्सॉन कहोगे। क्या कहोगे उस ग्रुप को आप क्या कहोगे टैक्सॉन कहते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डेस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज। कि मेंटेन करना इंटरनल कंडीशंस को, एक्सटर्नल जो चेंजेज हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, चेंज नहीं करना, क्या कहलाती है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं। कि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहे बट इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। क्या कहते हैं इसको हम होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैल्यू यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चंस जो है रिपीट हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सारे ही क्वेश्चन आपको ये बहुत ही ज़्यादा पुराने कराने वाला हूँ। इसमें आपके नीट 2020, 2021, 2020 या फिर आपके उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी इसमें आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी के पता किसे कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कार्लोस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसने दे रखी है सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनकी सीक्वेंस दे रखी है उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ट्रिक KPC ऑफ GS, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर को कलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। तो आपको आंसर खुद देना है। तो देखिए
क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? क्लास है, ये तो गलत हो गया, स्टार्टिंग क्लास नहीं है। डिवीजन हो सकता है कि जो डिवीजन का मतलब क्या होता है? फाइलम होता है। के पी सी ऑफ, तो डिवीजन ठीक है, पी के बाद सी क्लास आता है, ये ठीक है। ओ के उस पर ऑर्डर आना चाहिए था, यहाँ पे फैमिली है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। फैमिली और जीनस के बीच में जो कैटेगरी है उसको क्या कहते हैं? ट्राइब कहते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जीनस और फैमिली के बीच में जो क्लास है, जो टैक्सोन है, उसे क्या कहते हैं? ट्राइब कहते हैं। तो ये सीक्वेंस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें अगर आप देखोगे तो फाइलम दे रखा है, फिर ऑर्डर दे रखा है, फिर क्लास। फैमिली बहुत बाद में दे रखी है, जब क्या होना चाहिए था? के पी सी ऑफ। आपकी जो फैमिली है उससे पहले क्या आना चाहिए था? ऑर्डर। फैमिली से पहले ऑर्डर आना चाहिए था, यहाँ पे सीक्वेंस वैसे ही। तो ऑप्शन नंबर 4 वैसे ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, कि जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, किसने दिया था? कार्लोस लीनियस ने दिया था। और इसने एक बुक लिखी थी, इसके ऊपर सिस्टेमा नेचर है। क्या लिखी थी बुक? सिस्टेमा नेचर ए बुक जो लिखी थी इन्होंने, जिसमें क्या था? इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कि कोई भी जो नेम है उसमें 2 नेम होते हैं। जैसे कि आम जो है मैंगो, उसका नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। इसमें 2 नेम है, पहला नाम जीनस होता है और दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम इसमें क्या होता है? स्पीशीज होता है। तो हर इसमें क्या है? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है किसने दिया था? कार्लोस लीनियस ने दिया था। किस बुक में लिखा था? सिस्टेमा नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैक्सोन क्या होता है? तो टैक्सोन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फैमिली का ग्रुप नहीं होता है, स्पीशीज का ग्रुप भी नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, कि ग्रुप ऑर्गेनिज्म का उसकी जो रैंक है वो क्या कहलाती है? टैक्सोन कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? हम टैक्सोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टेमा नेचर वाज रिटर्न बाई। देखिए क्वेश्चन थोड़े धुंधले आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी, बट ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा क्लियरिटी पर ध्यान ना देते हुए आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी पर ध्यान देना है यहाँ पे, कि सिस्टेमा नेचर वाज रिटर्न बाई। अभी आपको क्वेश्चन बताया था, कार्लोस लीनियस ने दिया था सिस्टेमा नेचर। नेक्स्ट है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड। 2 वर्ड होते हैं उसमें कौन कौन से? जीनस और स्पीशीज। जैसे कि क्या है आपका? होमोसेपियंस है, होमोसेपियन है। इसमें क्या है आपका? जो होमो है ये क्या हो गया? ये होमो जो वर्ड है आपका, ये जीनस हो गया, और सेपियंस क्या है? इसमें स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका, मेयर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज मेनली बेस्ड ऑन, की मेयर ने, अर्नेस्ट मेयर ने जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था स्पीसीज के ऊपर, किसके आधार पर दिया था वो? ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। किसके ऊपर दिया था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेस पे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था मेयर साहब ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरी इज कॉल्ड, कि जो कैटेगरीज हैं उनका अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हायरार्की कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द रैंक इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द बुक हैविंग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम एज, किसी कौन सी थी वो? सिस्टेमा नेचर। किसने दी थी ये? कार्लोस लीनियस साहब ने ये दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कई बार कुछ क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो इसलिए रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं इसमें। तो मैं फोकस करता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ वी डिफाइन सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये जो एबिलिटी होती है सिर्फ ह्यूमन में होती है कि अपने आसपास सराउंडिंग में एक्टिविटीज़ जो हैं उनको अपने क्या है ब्रेन के द्वारा क्या है उनको वो महसूस कर सकता है। एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है स्पेशल फीचर होता है ह्यूमन बींग में। तो एक ह्यूमन बींग में होता है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका। किस कौन कंडीशन में नहीं होगा? ब्लाइंड पीपल में भी होगा ये, ऑटिस्टिक चाइल्ड में भी होगा ये, हार्ट पेशेंट में होगा, लेकिन जो कॉमन पेशेंट होगा उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा। और यही यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सेप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ये कॉमा पेशेंट, कि इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चन के ऊपर आपको उसके ऊपर लिखा मिल जाएगा कि ये 2022 में आया है, 2016 में आया है, कभी आया है। जिस क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखा पड़ा है इसका मतलब वो क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको डिजाइन किया गया है आपके कंटेंट बिल्डिंग के लिए, ताकि आपके कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी के वो भी क्लियर हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है उसको हम क्या कहेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। वहाँ पे कोई 0.11% अगर एक्सेप्शन है तो उसको भी हम क्या है यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो आपका देखिए मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म जो है आपका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है, तो ये भी क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि बहुत स्पीसीज हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर जो सभी में होंगे। तो रिप्रोडक्शन जो है क्या है, ह्यूमन में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें ये वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। जो वर्कर हनी बी है, जो म्यूल है, हिन्नी है, इन सब में भी ये कैपेसिटी नहीं होती है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं होगा। ग्रोथ जो है लिविंग नॉन लिविंग दोनों में भी होता है। जैसे कि आपके क्या है बाउल्डर्स हैं, माउंटेन है, उनमें ग्रोथ होती है, तो ये दोनों यहाँ पे नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर दो हैं, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इट इज़ टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड टू रेस्पॉन्ड टू विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ये कह रहा है कि कौन से इनमें से फैक्टर हैं जिनके द्वारा क्या है एनवायरमेंटल में आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको महसूस कर सकते हैं। तो केमिकल चेंज भी, बायोलॉजिकल, फिजिकल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडे, कि म्यूसिडे फैमिली से कौन सा बिलोंग करता है। तो आपने पढ़ा होगा मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका जो है इसकी जो फैमिली क्या होती है, म्यूसिडे होती है। और मस्का डोमेस्टिका किसका नाम होता है, हाउस फ्लाई का जो है नाम होता है मस्का डोमेस्टिके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका सेलेक्ट द करेक्टली रिटन कंप्लीट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कार्लस लिनियस। ये कह रहा है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है जो कार्लस लिनियस ने फर्स्ट टाइम दिया था। उसने दिया था, देखो वैसे जो आपका साइंटिफिक नेम है मैंगो का वो होता है मेंजीफेरा इंडिका, लेकिन ये पूरा फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया था लिनियस ने वो क्या दिया था, उसने ये कहा था मेंजीफेरा इंडिका लिन। मेंजीफेरा इंडिका लिन ये नेम दिया था, आपके एनसीईआरटी में रिटर्न है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको तीन चार चीज़ें रखी हैं जिनको आपको क्या करना है, मैच करना है। हर्बेरियम है, की है, म्यूजियम है और आपका क्या है कैटलॉग है। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर क्या है, हर्बेरियम आपका क्या होता है। तो हर्बेरियम में क्या होता है, जो प्लांट स्पीसीज होती हैं, प्लांट स्पेसिमेन होते हैं ड्राइड और प्रेस्ड, उनको क्या है वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। तो आपका यहाँ पे हर्बेरियम का मैच कैसे हो जाएगा, हर्बेरियम का मैच आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है ये की क्या है आपका, तो की क्या है, बुकलेट है दैट कंटेन लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड द अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। तो आपका की का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद म्यूजियम क्या है, म्यूजियम में रखा जाता है, कलेक्शंस रखा जाता है जो उनके प्रिजर्व करके रखा जाता है जो स्पीसीज जो वहाँ से एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड स्पीसीज, तो सी का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। बचा आपका कैटलॉग, तो कैटलॉग क्या है आपका, कैटलॉग का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ए लिस्ट दैट enumerate methodically all the species found in area with a brief description aiding identification। तो इस तरह आपके ये क्या है मैचिंग हो जाएंगे। आप इस जो मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके स्लो करके आराम से आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि जितने भी आप मैचिंग वाले क्वेश्चन करते हैं वो आपके कंसेप्ट को मजबूत करते हैं, आपको बूस्ट करते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे आपके पास दोबारा एक क्वेश्चन है कि आपको ये मैच करना है कि फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे फैमिली क्या है आपकी म्यूसिडे है। तो म्यूसिडे का ए से क्या है आपका म्यूसिडे। फैमिली जो है आपको उसको पहचान लेना है कि उसमें लास्ट में क्या आता है, इडे आता है, IDAE आता है मोस्टली केसेज में। तो फैमिली का क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यूसिडे हो जाएगा। ऑर्डर क्या है आपका यहाँ डिप्टेरा है। क्लास क्या है आपकी इंसेक्टा और फाइलम क्या हो जाएगा आपका अर्थ्रोपोडा। तो इस तरह ये मैचिंग आपको करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए कि कौन सा इनमें से इनका आंसर है। मैंने चारों मैच कर दिए हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका ए आंसर है, बी है या सी है या डी। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, NCERT में भी है ये और नीट
19 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, कि जो ICBN है उसके अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से रूल ठीक नहीं है। एक बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग किसी स्पीशीज का नाम रखा जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए कौन सा इनमें से गलत है। ये कह रहा है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल ठीक करा है कि हैंड रिटन जो नेम है वो अंडरलाइन होनी चाहिए। एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल ठीक है कि जो भी स्पीशीज है इसका भी नेम है साइंटिफिक नेम, उसमें क्या है जेनिक नेम होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट भी होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन शुड बी इटलाइज्ड, कि वो जो हैं जो साइंटिफिक नेम है लैटिन भाषा में है लैंग्वेज में, लेकिन कैसे लिखे होने चाहिए वो इटैलिक भाषा में होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है आपके एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। नेक्स्ट कह रहा है जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, कि स्मॉल लेटर से लिखने चाहिए, बिल्कुल गलत है क्योंकि जो जेनरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से आएगा और जब स्पेसिफिक नेम है वो स्मॉल लेटर से आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका इनकरेक्ट है। और ये यहाँ पे आंसर पूछा है कि कौन सा अगेंस्ट है ICBN के रूल के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन ए पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टेक्सोनॉमी के आर रेफर्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर, पेयर से आपको पहचानना है कि पेयर मतलब जोड़ा मतलब कपल मतलब कपलेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कपलेट। अगर ये होता क्या है सिंगल उसके लिए तो उसको हम क्या कहते हैं लीड कहते हैं। ये आपका जो पैराग्राफ है KEY का उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है आपका आंसर हो जाएगा कपलेट। नेक्स्ट है इन ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल, कि कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी मैंने KPC ऑफ GS, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ढूंढना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या है, और जिसको इसका आंसर पता नहीं लगता है वो भी कमेंट करें ताकि मैं उसको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की आर कंसिडर्ड एज, ये सारे क्या हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। दीज टेक्सोनॉमिकल एड्स आर वेरी हेल्पफुल टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्लांट और एनिमल स्पीसीज, डेड स्पीसीज और प्रिजर्व्ड स्पीसीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टेक्सोनॉमिकल एड्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड की, तो कौन सा इनमें से ठीक है टेक्सोनॉमिकल एड की के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस पढ़ते हैं कीज आर बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, जो की हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस होते हैं, बिल्कुल ओके है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। की इज द एनालिटिकल इन नेचर, बिल्कुल ओके है। की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन पेयर कॉल्ड कपलेट, जो कि है करेक्टर के पेयर के अकॉर्डिंग उनको क्या है डिस्क्राइब किया जाता है उसको क्या कहते हैं कपलेट कहते हैं, ये भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है सेम की कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, कि एक ही की सबको डिफाइन करने के लिए यूज़ की जा सकती है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या है गलत है। ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड लीड, उसको क्या कहते हैं लीड कहते हैं, और कंट्रास्टिंग पेयर क्या कहते हैं कपलेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं, आपका सिर्फ यहाँ पे कौन सा गलत है, यहाँ पे आप गलत है यहाँ पे D जो है ऑप्शन गलत है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको ये सारे आंसर बता दिए हैं, इसके आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मैं ये क्वेश्चन यहाँ आपको सॉल्व करा चुका हूँ। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, जो हर्बेरियम सीड होती है जिसमें क्या है प्रिजर्व जो है आपने प्लांट स्पीसीज जो है स्पेसिमेन को ड्राइड प्रेस करके चिपकाया है हर्बेरियम सीड पे, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। तो डेट ऑफ कलेक्शन होती है, नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है, लोकल नेम भी होता है उस प्लांट का कौन सा नेम है, हाइट नहीं होती कि सर उसका हाइट कितनी है प्लांट की कितनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये गलत पूछा गया है, और नॉट है तो यहाँ पे आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे फिर आपको मैचिंग करना है फैमिली ऑर्डर और क्लास और फाइलम के अकॉर्डिंग। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपका जवाब आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, तो लेकिन मैं इसको करा देता हूँ। फैमिली से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यूसिडे, और ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा हो जाएगी, और फाइलम क्या है आपका अर्थ्रोपोडा। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन है आपका नीट 2016 में पूछा गया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी है 4। ये कह रहा है डिफाइनिंग बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये कह रहा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था जो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये कह रहा है फोटो पीरियड अफेक्ट नहीं करता रिप्रोडक्शन को प्लांट में। ये पॉइंट क्या है यहाँ पे गलत है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, ये भी गलत है क्योंकि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लोस लिन्नेस ने दिया था। उसके बाद कह रहा है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, मतलब एक साथ हैं, उनका क्या है, रिलेशन है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आप करेक्ट हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, मतलब उसमें क्वेश्चन के आंसर जो है 2 हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन और जो है फर्स्ट ऑप्शन और 4th यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है, कॉन्ट्रेरी मतलब क्या है कि जो रूल ऑफ नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करता है, मीन्स एक्सेप्शन है। तो वर्ड को यहाँ पे समझना सीखिए। तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ये कह रहा फर्स्ट नेम जो है बायोलॉजिकल नेम में जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नेम रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो ये 100% यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नेम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन रिटन इटैलिक। बिल्कुल ठीक है कि लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं, इटैलिक लैंग्वेज में। वैन रिटन बाई हैंड नेम आर टू बी अंडरलाइन। बिल्कुल ठीक है, हैंड रिटन के दौरान क्या है, उनको अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद कह रहा है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, को उनको हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही इसने इसका आंसर पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए आपने यहाँ पे एक बात अगर आपने दिमाग में गौर की हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना आना जरूरी है। ये कह रहा है कि बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। ये कह रहा है बॉटनिकल गार्डन में क्या है, लिविंग प्लांट होते हैं ताकि उनसे स्टडी रेफरेंस ली जा सके। तो बिल्कुल ठीक है। म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या कह रहा है कि म्यूजियम में फोटोग्राफ होते हैं एनिमल के, प्लांट के ऐसा नहीं है। जबकि एनिमल प्लांट के वहाँ पे क्या है, स्पेसिमेन उनके कंकाल वगैरह भी होते हैं एनिमल्स के। तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है कि की इज द टेक्नोलॉजिकल एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। बिल्कुल ठीक है कि किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। हर्बेरियम में क्या है, ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व से प्लांट स्पीसीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटेनमा ऑफ मॉसिज। ये करा इन तीनों में क्या कॉमन होगा। तो इन तीनों में क्या कॉमन होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटे, प्लांटे में नहीं आते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इन चारों में जो फ्रेगमेंटेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। कौन सा है जो अपने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका नाम करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको आपके ऑप्शंस दिख रहे होंगे तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। टाइगर जो है टिग्रिस, उसमें क्या है, स्पीसीज है, क्या है उसमें, पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रिस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। हाउस फ्लाई का मस्का दे रखा है, जबकि मस्का क्या है आपका, जीनस है। ठीक है। तो इस तरह आपको ऑप्शंस को करेक्ट पहचानना है ताकि टाइम भी वेस्ट ज़्यादा नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये कौन सा है जो यहाँ पे करेक्ट है लिविंग थिंग में। ये कह रहा है इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रीजन्स, रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो, इंक्रीजिंग इन मास फ्रॉम आउटसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। ये कह रहा है कि जो एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का, वो क्या है कि उनके एनवायरनमेंट में आसपास क्या हो रहा है उसको वो पता लगा सकें और अपने मेमोरी में वो उसको फीड कर सकें। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। कि 2 प्लांट स्पीसीज हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सेम स्पीसीज में, कब, when they reproduce freely with each other and form seed। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ये क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप बार बार वीडियो देखने से अच्छा ये है कि वैसे वीडियो देखने से ये है कि मैं साथ साथ रीजन बता रहा हूँ, इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ वीडियो से पता चलता रहेगा। लेकिन आप इनको एक बार फिर भी नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। ये कह रहा है कि जो लिविंग हैं उनको अलग किया गया नॉन लिविंग से, किसके बेस पे? तो यहाँ पे क्या है, कौन सा करेक्टर है जो उनको बिल्कुल अलग करता है? रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड द प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। तो जो है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेशन एवोल्यूशन। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो कौन सा है रेस्पॉन्सिवनेस टू टच? क्या है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता। ICBN जो है आपका, जिसने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर भी है, ये किस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। कई बार क्या है, बी की जगह पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जेड मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है एन एट्रीब्यूट फाउंड इन प्लांट बट नॉट एनिमल इज। ये कह रहा है कि कोई एट्रीब्यूट जो प्लांट में तो है बट एनिमल में नहीं है, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉफी की। प्लांट ऑटोट्रॉफी नहीं होते, क्योंकि प्लांट एनिमल में मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। ऑटोट्रॉफी प्लांट होते हैं, एनिमल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। साइंटिफिक टर्म ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगराइज इन द। ये कह रहा है कि जो साइंटिफिक टर्म है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कैटेगराइज में, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं, रैंक ऑफ एनी स्पीशीज। इंडियन बॉटनिकल गार्डन एंड द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड इन। आपके NCERT क्वेश्चन है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है आपका, हावड़ा में है, और नेशनल जो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फिर से आपके पास यहाँ पे क्या है, मैचिंग क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल क्या है, और मोनोग्राफ क्या है। तो ये आपको क्या है, यहाँ पे मैच करने हैं। तो देखिए जो आपका फ्लोरा है ये क्या होता है, इट कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड गिवन एरिया। मैनुअल क्या होते हैं, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीशीज फाउंड इन एरिया। और मोनोग्राफ क्या होते हैं, कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सॉन। तो यहाँ पे आपका मैसेज क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, 2 का फर्स्ट और 3 का 3। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, NCERT में जो है लास्ट जो आपका पैराग्राफ है इस चैप्टर में, वहाँ पे ये तीनों दे रखे हैं। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। NCERT बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे अभी क्या हैं, न्यू हैं, +1 में उनका भी एडमिशन हुआ है, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके लिए क्या है कि कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो उसके लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी अगर आप एक बार पढ़ते हो तो साथ साथ क्वेश्चन भी करने आपको बहुत ज़रूरी हैं। इसी के लिए मैं ये मेहनत करके काफ़ी क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ, ताकि आप जैसे बच्चों को कोर्स के लिए तो भागना ना पड़े कि ये कोर्स है वो है। क्योंकि किसी भी कोर्स में स्टार्टिंग में बड़े अच्छे से पढ़ाया जाता है, किसी किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में इतना पढ़ा देंगे कि बच्चों को PhD कराएंगे, और जो काम की चीज़ है उसमें क्या है, बहुत ही जल्दी फॉर्मेलिटी में उसको ख़त्म करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस PCB ट्रिक वाई नितिन में मैं आपको जितने भी चैप्टर्स हैं, जितना आपका सिलेबस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, वो सभी फ्री में ऐसे अवेलेबल कराऊंगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं से कोर्स लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। किंगडम से स्पीशीज तो जाते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर एट ईच टैक्सॉन क्या होगा वहाँ पे। अगर आप किंगडम से KPC ऑफ GS ऐसे आते हो नीचे की तरफ, तो करेक्टर क्या होंगे वहाँ पे आपके, किंगडम टू स्पीशीज अगर जाएंगे, एज वी गो फ्रॉम लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, तो स्पीशीज की तरफ जाएंगे तो किंगडम में जो करेक्टरिस्टिक हैं कॉमन करेक्टर वो बढ़ेंगे, क्या होंगे, बढ़ेंगे। Which of the following taxonomic categories contain organism at least similar to one another? ये करा है कि कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें क्या सिमिलरिटी एक दूसरे से बहुत कम है। तो आपका प्रोड याद होना चाहिए, KPC ऑफ GS। तो यहाँ से इधर तरफ आप जैसे जाओगे तो सिमिलरिटीज़ क्या हैं, कम होती जाएंगी, और इधर तरफ जाओगे सिमिलरिटीज़ क्या हैं, बढ़ती जाएंगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ किस में है, स्पीशीज़ में है, और सबसे कम सिमिलरिटीज़ किस में है, क्लासेज में है, इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लीस्ट सिमिलर कौन से एक दूसरे से, क्लास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मैच
each item in column 1 with one item in column 2 regarding taxonomic category of human and choose your answer for the code given below। कि यहाँ आपके पास कॉलम है जिनको आपको मैच करना है। तो देखिए फैमिली क्या हो जाएगी ह्यूमन की, ह्यूमनिडे हो जाएगी। ऑर्डर क्या हो जाएगा प्रीमेट में। क्लास क्या हो जाएगी मैमेल। और फाइलम क्या हो जाएगा कॉर्डेट। तो इस तरह ये आपके मैचिंग का क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बहुत सारे क्या है आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनको आपको मैच करना है। तो पैंथेरा टिग्रिस जो है साइंटिफिक नेम है किसका होता है आपका टाइगर का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका को मैंगो कहते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मस्का डोमेस्टिका कैसे कहते हैं हाउस फ्लाई को कहते हैं तो ये यहाँ ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। पेरी प्लानेटा अमेरिकाना आपका कॉकरोच का नेम है तो ये हो जाएगा। और राना टिग्रियाना ये कैसे कहते हैं फ्रॉग को कहते हैं। इंडियन जो फ्रॉग होता है इसको क्या कहते हैं राना टिग्रियाना कहते हैं। तो इस तरह आपके मैचिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी सेड टू बी ट्रू डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है कि उसमें जो ट्रू डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये क्या दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड ये भी जरूरी नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ऑल ऑफ देम कैन रिप्रोड्यूस ये भी बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि सारे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रांसजेंडर म्यूल हिन्नी और वर्कर हनी भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। दे कैन रीजनरेट दे कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये बिल्कुल ठीक है कि उनके एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है उसको क्या है वो स्टिमुलाई को क्या है कि महसूस कर सकें फील कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कॉन्शियसनेस। यहाँ पे आपके पास दे रखा आपको होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या है जो होमो सेपियंस है जो स्पीशीज है ह्यूमन का उस ह्यूमन एवोल्यूशन में अगर आप पढ़ोगे तो क्या है सबसे पहले ड्राइपथिकस होता है फिर रामापथिकस होता है ड्राइपथिकस रामापथिकस फिर होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस फिर होमो हैबिलस होता है फिर होता है होमो इरेक्टस फिर हो नींडरथैलेमन फिर होमो सेपियन। तो यहाँ पे इसने पूछा होमो इरेक्टस दे रखा आपको इसमें बताना है कि क्या इसका ऑर्डर है। तो इसमें होमो क्या हो जाएगा आपका जीनस हो जाएगा। इरेक्टस क्या है स्पीसीज है। प्रीमेटा क्या है ऑर्डर है। और एनिमलिया क्या है क्लास है। और कॉर्डेटा क्या है फाइलम है। तो इस तरह ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि यहाँ आपके होमो इरेक्टस जो थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या है लास्ट में एनिमल दे रखा है क्लास और पहले दे रखा है कॉर्डेटा तो ये सीक्वेंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ड्राइव्ड बाई बायोनोमिन नोमेनक्लेचर। तो एक रहा है ट्राइटिकम वुल्गरे ये नहीं होता है। ट्राइटिकम एस्टाइवम ये होता है वीट का नेम है। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या है बिल्कुल करेक्ट है ट्राइटिकम एस्टाइवम। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्सोनोमिक हायरार्की रेफर टू जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो क्या रेफर करती है स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ब्लैंक हायर एनिमल एंड प्लांट ब्लैंक एंड ब्लैंक आर म्यूचुअल इवेंट। तो ये करा इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल और प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो ये कह रहा है कि जो आपका ज़्यादातर जो हायर एनिमल हैं प्लांट में उनमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन कैसा इवेंट है एक्सक्लूसिवली इवेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द वन इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्रोथ। ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप बताना है करेक्ट कौन सा है। इंक्रीज इन बॉडी मास इज नॉट इन क्राइटेरिया फॉर द ग्रोथ की बॉडी मास इन साइड से इंक्रीज नहीं होगा तो उसको ग्रोथ कहते हैं तो ये गलत है। ये कह रहा है इंक्रीज इन बॉडी मास इज नॉट ऑब्जर्व इन नॉन लिविंग थिंग। ये कह रहा है कि बॉडी मास जो है ऑब्जर्व नहीं होता नॉन लिविंग थिंग में जबकि उनका मास भी इंक्रीज होता है तो ये भी नहीं है। इनक्रीज मास फ्रॉम इनसाइड इज द बेसिक ऑफ ग्रोथ इन लिविंग बींग। ये बिल्कुल ठीक है कि जो इंक्रीज होता है जो मास है उसका इनसाइड ग्रोथ जो है क्या कहलाए ग्रोथ में कहलाएगा। एक्सटर्नल ग्रोथ को क्या है ग्रोथ में नहीं काउंट किया जाता। ये कह ग्रोथ इज कंसिडर्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर है। ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ किसी कैरेक्टरिस्टिक होती है ये आपकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का है। तो ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होती है ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ये कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग विल शो ग्रोथ और इंक्रीज इन मास। इनमें से कौन सा ऐसा है इसमें ग्रोथ होती है और मास इंक्रीज होता है। माउंटेन में होता है बाउल्डर्स पत्थर जो होते हैं चट्टान इनमें होता है आपका डेड ऑर्गेनिज्म। ये उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ये आपका सैंड माउंड और प्लांट इनमें भी होता है
डेड ऑर्गेनिज्म जो है इनमें नहीं होता। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं जिनमें ग्रोथ होती है आपकी? 4। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 6 ऑप्शन है जिनको आपको क्या करना है? मैच करना है कि किस किस में क्या होता है। तो देखिए आपका जो यीस्ट है और हाइड्रा है इसमें क्या होती है? इन दोनों में बडिंग होती है। क्या होती है? इन दोनों में बडिंग होती है। आपके जो प्रोटोनोमा मोसिस हैं और एल्गी हैं इनमें क्या होता है? इनमें आपका क्या होता है? इनमें आपका होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। आपका जो प्लेन एरिया है और प्लेटफॉर्म में क्या होता है? रीजनरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है? 2 का एक आंसर है। इस तरह आपको ये पता होने चाहिए। इनको साथ साथ नोटबुक में नोट कर लो और ये आपके कंटेंट को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये समझ लीजिए कि सागर में से मोती निकाल के आपके लिए लाया हूँ और ये मोती आपकी ज़िंदगी बनाने में बहुत ज़्यादा एक रोल निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी। ये क्या? रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल नहीं हो सकता। ये तो गलत है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है क्योंकि आपको कई बार बता चुका हूँ ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ये कह सिनोनिमस ऑफ ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के साथ सिनोनिम होता है मल्टीसेलुलर में। ये क्या है आपका? बिल्कुल गलत है। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या पूछा है कि हो ही नहीं सकता। कि क्या नहीं हो सकता? तो ग्रोथ जो है मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन को हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे रिप्रोडक्शन रेट बढ़ेगी या रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत है। बाकी यहाँ पे आपके सारे क्या हैं? ठीक हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नंबर कैन बी। अगर नंबर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या सकते हैं? ग्रोथ कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं नॉन लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी इन एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज रिप्रोडक्शन है ये कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रेप्लिकेट एग्जाम्पल वर्कर हैन बी मे अकर। ये कह रिडक्शन क्यों नहीं होगा डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि जो वर्कर हनी भी हैं उनमें रिडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन सा है जो रिडक्शन नहीं कर सकता? तो ये कह रहा है इनफर्टाइल ह्यूमन, ये भी नहीं कर सकता। वर्कर हनी भी नहीं कर सकता। म्यूल में भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बाउल्डर्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4 हैं जिनमें रिडक्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि इन ब्लैंक ऑर्गेनिज्म इज सिनोनिम विद ग्रोथ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं क्या है? यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या है? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या हैं? सिनोनिम्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत छोटा था तो मैंने यहाँ से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस के आपको डिस्क्राइब भी किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो क्या ताकि आपके शेयर करने से ये अलग अलग बच्चों के पास पहुँचे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को आगे की वीडियो बनानी है आपके लिए। अगले जो कंसेप्ट हैं वो तैयार करने हैं। थैंक यू वेरी मच।